बेसिक टू एडवांस कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल की पॉइंट्स को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे कंप्यूटर सिस्टम में क्या ज़रूरत है, और अगर आप कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का नॉलेज होना कितना ज़रूरी है, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअली में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता क्या, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूज़र एंड हार्डवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में जो इंटरमीडिएट का काम करता है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, एंड्रॉयड, लाइनेक्स, मैक ओएस और विंडोज़। ये सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स है। चलिए अब हम आपको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाते हैं कि जो यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में इंटरमीडिएट का काम ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे दो पर्सन है। कंसीडर कीजिए कि इसका नाम राहुल है और इसका नाम प्रिया है। अब राहुल को सिर्फ हिंदी लैंग्वेज आती है और प्रिया को सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज आती है, और ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। तो अब ये दोनों बात कैसे करेंगे, क्वेश्चन उठता है कि ये दोनों बात कर भी सकते हैं कि नहीं। तो ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं समझ सकते। तो अब हमें यहाँ पे एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो दोनों लैंग्वेज को जानता हो, जो एक दूसरे की बात को करवा सके। तो जो हमारा बीच में एक पर्सन आएगा जो दोनों की लैंग्वेज को जानता है, तो सपोज अगर राहुल कुछ भी हिंदी में बोलता है तो ये पर्सन क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करके फ्रेंच में प्रिया को दे देगा। फिर प्रिया अगर रिप्लाई देती है तो फ्रेंच में देगी, फिर ये क्या करेगा, उसे कन्वर्ट करेगा फ्रेंच को सुन के और हिंदी में इसे बताएगा। तो ये जो हमारा कन्वर्ट करने का काम बीच में ये जो कर रहा है, तो ये कौन है, ये एक इंटरमीडिएटर है। सिमिलरली इसी तरह से हमारा सिस्टम भी काम करता है। हम और आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हम यूज़र हैं, और हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं। तो हमें कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए एक यूज़र को आपको सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज आती है और कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, उसे हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझ आती है। तो अब आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जो बीच में हमें ज़रूरत पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इट मीन्स अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी कमांड देते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसे क्या करता है, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के पास सीधे भेज देता है। फिर कंप्यूटर उसे जब भी आउटपुट देता है तो उसे क्या करता है, कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज में देता है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कन्वर्ट करता है कहाँ, हाई लेवल लैंग्वेज में, और यूज़र को दे देता है। तो ये जो यूज़र और सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन का काम हो रहा है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा एक सिस्टम एक डब्बा है। जिस तरह से बिना पटरियाँ की ट्रेन नहीं चल सकती है, उसी तरह से हम बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर को नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो हमारा कंप्यूटर एक डिब्बा है। तो आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।